हाय क्लास 11th, स्वागत है फिर से आपका इस ऑनगोइंग कोर्स में जिसका नाम है संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर करते हैं। अनकवर का सीधा सा मतलब है कि हम हर एक टॉपिक को बारी बारी से उठा के उसको डेप्थ में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कंपाउंड एंगल फार्मूला और डबल एंगल फार्मूला को कवर कर लिया था। आज हमें उसी को आगे बढ़ाते हुए देखना है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जिसमें दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पहले हम देखेंगे, देन देखेंगे ट्रिपल एंगल फार्मूला एंड देन हाफ एंगल फार्मूला, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। सो देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें जानना है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जिसके दो वर्जन्स हैं, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम। सम टू प्रोडक्ट जैसा नाम से ही जाहिर है कि हम दो ट्रिग रेशियोज़ का सम लेते हैं और उसको प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। तो इस पे चार फार्मूलाज हैं, साइन सी प्लस साइन डी, जिसमें साइन सी और साइन डी दो डिफरेंट एंगल्स के साइन वाले रेशियोज़ हैं। उनका एडिशन करने के बाद उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, एंड सिमिलरली उसके डिफरेंस का, एंड सिमिलरली कॉस सी और कॉस डी के सम का, एंड देन कॉस सी और कॉस डी के डिफरेंस का। तो पहले मैं इन दोनों फार्मूलाज को डिराइव करके बताऊंगा, और इसको डिराइव करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कंपाउंड एंगल फार्मूला को। लास्ट क्लास में आपको मैंने हिंट दिया था कि जितने भी ट्रिग आइडेंटिटीज़ हैं उनको डिराइव करने के लिए जो सबसे बेस है वो है कंपाउंड एंगल फार्मूला। और अगर कंपाउंड एंगल फार्मूला को आप डिराइव करना सीख चुके हो लास्ट क्लास में, तो उसके बाद बाकियों को डिराइव करना उतना कठिन नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि पहले इस प्रोडक्ट टू सम को कैसे डिराइव कर पाते हैं, जो हमारे पास नॉन कंपाउंड एंगल फार्मूला है उससे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसको कि कैसे डिराइव कर पाऊँगा, और दोनों में से एक एक मैं डिराइव करके दिखाऊँगा, और बाकी जो तीन तीन रह जाएंगे वो आपके लिए मैं एज अ प्रैक्टिस छोड़ दूँगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि कंपाउंड एंगल फार्मूला में आपको दो फार्मूलाज सबसे पहले तो याद रहते ही हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी, एंड सिमिलरली साइन ए माइनस बी को अगर हमें लिखना पड़े, सो यू विल गेट व्हाट, साइन ए कोसाइन बी माइनस कोसाइन ए साइन बी। और इसको याद करना ज़्यादा कठिन नहीं होता सभी स्टूडेंट्स को। अब सपोज कीजिए कि मैंने इसको 1 मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो आप अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इसको डिराइव करना चाहता हूँ 2 साइन ए कॉस बी, तो अगर साइन ए कॉस बी के साथ साइन ए कॉस बी को ऐड करोगे तभी तो 2 साइन ए कॉस बी मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये खुद से इन्वाइट कर रहा है कि 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 को जब ऐसे ही ऐड कीजिएगा तो राइट हैंड साइड से कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में इधर बच जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का सम, दैट इज 2 साइन ए कोसाइन बी। और इस तरीके से हमने फर्स्ट फार्मूला को, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला प्रोडक्ट टू सम वाले फर्स्ट फार्मूला को डिराइव कर लिया है। इसी तरीके से अगर हमें 2 कोसाइन ए साइन बी चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। मतलब इसको अगर डिराइव करना है तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको डिराइव करने के लिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिए। यहाँ फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रहा है। सिमिलरली अगर हमें 2 कॉस ए कॉस बी चाहिए तो कॉस वाले दो फार्मूला लीजिए, कॉस ए प्लस बी का एंड कॉस ए माइनस बी का। तो उसको जब ऐड करोगे कॉस वाले फार्मूला में तो उसको मैं नाम देता हूँ 3 और 4, और उसको जब ऐड करोगे यू विल गेट 2 कॉस ए कॉस बी, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, दैट मीन्स 4 माइनस 3, तो आपको मिल जाएगा ये फोर्थ वाला। तो ये तीनों आप डिराइव कर सकते हो और बहुत ही ईजी है। अब आते हैं साइन सी प्लस साइन डी को कैसे डिराइव करना होगा। तो आप ज़रा यहाँ पे देखो तो पैटर्न, यहाँ अगर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मिला है और इधर राइट हैंड साइड में 2 साइन ए कोसाइन बी है, तो कुछ ऐसा ही पैटर्न तो यहाँ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में इधर भी दो डिफरेंट एंगल्स का सम है रेशियोज़ के साथ, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में, और इधर राइट हैंड साइड में
प्रोडक्ट है टू साइन ए कॉस बी की तरह। तो यहाँ ये सीधे इनवाइट कर रहा है कि क्यों ना हम a प्लस बी की जगह पे c सब्स्टिट्यूट कर दें और a माइनस बी की जगह पे d सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू c एंड a माइनस बी इज इक्वल टू d। नाउ यू गेट द आइडिया कि अगर मैं इस a प्लस बी और a माइनस सी को ऐड कर दूँ तो यू विल गेट c प्लस d। तो यहाँ से अगर मैं c प्लस d को निकालूं तो मिल जाएगा 2a, जिससे कि a की वैल्यू मिल जाएगी c प्लस डी बाई 2। एंड सिमिलरली अगर a प्लस बी में से, यहाँ b होगा, a प्लस बी में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो विल गेट 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, और जिससे b की वैल्यू मिल जाएगी c माइनस डी बाई 2। एंड आपको करना क्या है, एग्जैक्टली आप इस a की जगह पर रख दीजिए c प्लस डी बाई 2, b की जगह रख दीजिए c माइनस डी बाई 2, और इधर भी a प्लस बी की जगह पे c और a माइनस बी की जगह पे d। सो वी विल गेट व्हाट, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 टाइम्स कोसाइन c माइनस d बाई 2। और इस तरीके से आपने इसको भी डिराइव कर लिया। तो ये चारों आइडेंटिटीज भी आप इजीली डिराइव कर सकते हो। साइन सी माइनस साइन डी करना होगा तो आप समझ सकते हो कि हम ये वाला जो पार्ट होगा, सेकेंड वाला प्रोडक्ट टू सम वाला, वो यूज़ करके इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और आपको कनेक्शन अब पता चल गया होगा कैसे करना है। अब बात आती है कि इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अब कुछ एक्सरसाइजेज देखते हैं। पहला एक्सरसाइज लिया हमने इस लेक्चर के लिए, एक्सरसाइज 3E1, जिसमें 3 क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं और इसको हमें इन सारे चारों फार्मूलाज के आधार पे सॉल्व करना है। ध्यान रखिए कि फार्मूलाज को मैं हमेशा इस बात पे बल देता हूँ कि फार्मूलाज को ज़बरदस्ती याद करना नहीं है। आपको क्या करना होगा कि सारे फार्मूलाज को एक शीट में रखिए, उस शीट को आप जहाँ भी स्टडी करते हैं आप वहाँ पे या तो पेस्ट कर दीजिए या फिर वैसे ही आप वहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठिए तो उससे रेफ़र करते हुए फार्मूलाज को यहाँ देखिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि आपको उस फार्मूला का एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमें उसको यूज़ करना है, और इससे आपको फार्मूला धीरे धीरे याद हो जाएगा और साथ ही साथ आपको ज़बरदस्ती याद नहीं करना पड़ेगा। बस 40 या 50 क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे फार्मूला यूज़ हैं, सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चंस, तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा अपने स्टडी को आगे बढ़ाने में। एनीवेज, अब बढ़ते हैं अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें है साइन 9a माइनस साइन 7a डिवाइडेड बाई कोसाइन 7a माइनस कोसाइन 9a, और वो प्रूव करके लाना है हमें कॉट a। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइन 9a माइनस साइन 7a में आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी दूसरी वाली साइन c माइनस साइन। तो हमें लिखना पड़ेगा 2 कोसाइन c प्लस d बाई 2, दैट मीन्स 9a plus 7a divided by 2, and then sin c minus d by 2, that means 9a minus 7a divided by 2, and denominator में यहाँ हो जाएगा cos c minus cos d वाला आइडेंटिटी, ये वाला तो जाएगा नेगेटिव 2 sin c plus d by 2, that means sin 9a plus 7a divided by 2 एंड इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ c की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू 9 है, हो जाएगा क्या, साइन 7a माइनस 9a डिवाइड बाई 2। यू विल गेट द आइडिया कि यहाँ से सब कुछ सिंप्लीफाई होकर मिलेगा हमें क्या, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा पहले ही। यहाँ ऊपर मिल जाएगा कोसाइन 8a, यहाँ हो जाएगा साइन a because 9a minus 7 is 2a divided by 2। डिनोमीटर में मिल जाएगा नेगेटिव साइन 8a और यहाँ मिल जाएगा साइन नेगेटिव a because 7 minus 9 is नेगेटिव 2 and divide by 2। अब साइन ऑफ माइनस a हो जाता है माइनस ऑफ साइन a, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस वजह से cos 8a और साइन 8a का
केवल रेशियो बचेगा। सो विल गेट cos 8a डिवाइडेड बाय sin 8a, और हमें जो आंसर मिला वो मिल गया cot 8a, जो हमें प्रूव करना था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो है उसमें 3 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो हमें क्या करना होगा कि आप देखो यहाँ पे 4x एंड 2x और 4x एंड 2x यहाँ दिख रहा है, और चूंकि हम sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला या फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ पे c प्लस डी बाई 2 होता है, तो आप देख पा रहे हो कि 4x एंड 2x का अगर हम c और d का जंक्शन लेंगे तो उससे क्या होगा, c प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x बन जाएगा। इसलिए ये कन्विंस करता है आपको कि cos 4x एंड cos 2x को एक साथ और sin 4x को sin 2x को एक साथ ले लीजिए, जिससे अब इन दोनों में अप्लाई होगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 4x प्लस 2x बाई 2 दैट इज 3x, एंड देन cos c माइनस d बाई 2 दैट इज 4x माइनस 2x इज 2x बाई 2 दैट इज x, और ये cos 3x बेचारा अकेले रह जाएगा यहाँ पे। डिनोमिनेटर में 4x एंड 2x फिर से आप साइन के लिए लोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 दैट इज 4x प्लस 2x बाई 2 दैट इज 3x, एंड देन कोसाइन cos x बिकॉज वो हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, और यहाँ मिल जाएगा साइन 2x not sin 2x sin 3x। now you can get the idea कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा। ऊपर से कॉमन आ जाएगा cos 3x, बचेगा क्या 2 cos x प्लस 1, नीचे से कॉमन आ जाएगा sin 3x, एंड वी आर लेफ्ट विथ अगेन 2 cosine x प्लस 1, जिससे होगा क्या कि 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल मिलेगा, और आपको मिल जाएगा cos 3x बाई साइन 3x दैट इज एग्जैक्टली cot 3x। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे को एक टर्म मान सकते हैं c और इस पूरे को मान सकते हैं d, जिससे हम लेफ्ट हैंड साइड में ये देख पा रहे हैं कि वो cos c माइनस cos d है। तो अप्लाई कैसे करना होगा, अगर हमने ये माना है c इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 प्लस x एंड d इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 माइनस x, तो अप्लाई करना होगा cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली LHS से स्टार्ट करते हुए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2 साइन c प्लस d बाई 2 दैट इज 3 पाई बाई 4 प्लस x प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस x एंड दिस होल क्वांटिटी बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाई 4, और यहाँ हो जाएगा प्लस x बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाई 2। So now you will get that this is negative 2 already as it is, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, और 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 6 पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज अगेन 3 पाई बाई 4, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 3 पाई बाई 4। यहाँ से 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा x प्लस x 2x बाई 2 दैट इज x ओनली, तो यहाँ मिल गया साइन x। नाउ साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है, साइन 3 पाई बाई 4 एक एंगल है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, इसलिए साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू मिलेगी साइन पाई बाई 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा क्या साइन पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4 ओनली, और यहाँ हो जाएगा साइन x। साइन x ऐसे ही रह जाएगा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा √2, नेगेटिव साइन पहले से था इसलिए आंसर हो जाएगा नेगेटिव √2 साइन x, जो कि हमें एग्जैक्टली यहाँ प्रूव करना था। तो ये थोड़े से
इजी वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए थे ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इनका एप्लीकेशन कैसे हो पाएगा। तो ये तो था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला सम टू प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। और कुछ एक्सरसाइज लेते हैं, यहाँ देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला प्रोडक्ट टू सम वाले को कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। और यहाँ जो मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है सॉल्व करना। देखते हैं, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। cos 20, cos 40, cos 60 एंड cos 80 का प्रोडक्ट चाहिए हमें 1/16, ये प्रूफ करना है। आप यहाँ ध्यान दो कि इसमें से ऐसा कौन सा एंगल है जिसका आपको वैल्यू पता है, मतलब कोसाइन के लिए। तो आप देखोगे कि cos 60 की वैल्यू पता है, तो हम इसको उठा के इसकी वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें तो ये पता है। cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो हम उसको बाहर रख देते हैं cos 60 1/2। बाकी में बचा क्या, बचा हमारे पास cos 20। मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। cos 20, देन बचा cos 40 एंड देन बच गया cos 80 डिग्री। तो हमें इसको प्रूफ करके लाना है कि वो 1/16 है। अब आप ध्यान दो कि जितने भी इसमें आइडेंटिटीज आप देख पा रहे हो उसमें 2 मल्टीप्लाइड है। तो मान लीजिए कि मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ताकि डायरेक्टली आइडेंटिटी को यूज़ करना पड़े। इससे ये पता चलता है कि 2 आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे उस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/4 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 2 कोसाइन 20 कोसाइन 40 और ये भाई साहब cos 80 को आप वैसे ही छोड़ दीजिए। नाउ इस फर्स्ट ब्रैकेट को आपको हल करना है 2 कोसाइन ए कोसाइन बी के फॉर्मूले से। 2 कोसाइन ए कोसाइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा कोसाइन ए प्लस बी प्लस कोसाइन ए माइनस बी। तो जैसे ही कोसाइन ए प्लस बी करेंगे तो मिल जाएगा क्या, कोसाइन 20 प्लस 40 दैट इज 60। एंड जब कोसाइन ए माइनस बी करेंगे तो मिलेगा 20 माइनस 40 दैट इज -20। लेकिन कोसाइन -20 होता है cos 20 बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, एग्जैक्टली। तो यहाँ हो जाएगा क्या, cos 20 और ये बच गया cos 80 एज इट इज। अगेन आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिए कि cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 1/2। तो यहाँ मैं देता हूँ 1/2 और उसके साथ इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा cos 80 और इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा cos 20 cos 80। नाउ अब आपको क्या करना होगा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर। सो नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/2 रहने देता हूँ ऐसे ही। और इसमें आप फिर से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हो तो हो जाएगा 1/2 एंड 2 कोसाइन 20 एंड कोसाइन 80 डिग्रीज। अब जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है ना, इसको हमें वर्क करना है, तो इसका वर्क मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1/4, या इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा कोसाइन 80 एज इट इज़ और यहाँ होगा 2 कोसाइन 20 कोसाइन 80 दैट मीन्स 2 cos A cos B फिर से, तो ये मिल जाएगा क्या, cos 20 प्लस 80 दैट इज़ 100 एंड देन प्लस cos 20 माइनस 80 दैट इज़ -60, लेकिन आपको पता है कि वो cos 60 बन जाएगा। अब आप देखिए ये हो जाएगा 1/8 कोसाइन 80 एंड कोसाइन 100, इसमें रिलेशन है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 80 एंड 100 को जब ऐड करोगे तो मिलेगा 180। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 80 को आप छोड़ सकते हो या फिर दोनों में से किसी को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, cos 100 को लिख सकते हैं क्या, cos 180 माइनस 80। cos 60 की तो वैल्यू हाफ लिख दीजिए। cos 180 माइनस थीटा के फॉर्म में ये आते ही बन जाएगा क्या, माइनस cos थीटा, क्योंकि ये चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये बन जाएगा 1/8 एज इट इज़। यहाँ होगा cos 80 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस cos 80 डिग्रीज और ये है हाफ। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/8 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/16 और इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू 1/16 आएगी।
अब आप आइडिया लगा सकते हो कि सेकेंड वाले को कैसे करेंगे, तो इसको भी करके दिखा देता हूँ। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या करना है, देखिए फिर से sin 20, sin 40 और sin 80 है, तीनों का प्रोडक्ट है। तो पहले हम दो को एक साथ लेंगे, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसके लिए 2 sin 20 sin 40 एक साथ, और यहाँ sin 80 को मैंने अकेले छोड़ दिया। यहाँ 2 sin A sin B हो जाएगा, तो बन जाएगा cos A माइनस B। आप किसी को भी A किसी को भी B लोगे तो यहाँ बन जाएगा cos 20 एंड माइनस cos 60, और यहाँ sin 80 तो वैसे ही रहने वाला। अब आप क्या कीजिएगा, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके sin 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, पहले से था 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बन गया cos 20 sin 80, और यहाँ रह जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2, लेकिन आपने 2 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 होगा, और यहाँ बन जाएगा 1 × sin 80। फिर से मैं समझा देता हूँ इसको, इस स्टेप को। यहाँ पे मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 से डिवाइड किया, तो थ्रू आउट इस ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, जिससे 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ 1 बन जाएगा। आप देखो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 बन गया, एंड देन ये sin 80 दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर से यहाँ हो जाएगा 1/4 2 cos A sin B। 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या होगा, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो sin A प्लस B कितना हो जाएगा, sin 100 एंड माइनस sin A माइनस B, यानी कि sin -60, और यहाँ हो जाएगा माइनस sin 80 डिग्रीज, जिससे ये 1/4 sin 100 की वैल्यू, तो sin 100 ऐसे लिखना पड़ेगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin -60 माइनस sin 60 हो जाएगा, जिससे ये बन जाएगा प्लस sin 60 डिग्रीज, और ये sin 80 वैसे ही रह जाएगा। फिर से आप देख पा रहे हो कि 100 और 80 का कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। और इस बार जब आप ये समझोगे sin 180 माइनस थीटा, तो ये पता चलेगा क्या, ये sin थीटा है, यानी कि sin 100 और sin 80 की वैल्यूज़ सेम होंगी, बट दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और वो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होकर दे देगा √3/8। तो इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट टू सम वाला फार्मूला अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हैं। अब आते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला पे, और इस पे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ट्रिपल एंगल फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पिछले ही क्लास में एक क्वेश्चन के थ्रू बता दिया था। sin 3a का अगर हमें डेरिवेशन करना होगा तो हमें लिखना होगा क्या, sin a प्लस 2a, 3a की जगह पे, एंड देन यहाँ अप्लाई करेंगे कंपाउंड एंगल फार्मूला, और sin 2a जब आएगा उसके अंदर यहाँ पे जैसे आप लिखोगे sin a कोसाइन 2a प्लस कोसाइन a sin 2a, तो जहाँ ये 2a आ रहा है कोसाइन के साथ और साइन के साथ, वहाँ हम डबल एंगल फार्मूला लगा देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे केवल साइन के फॉर्म में, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। जैसे sin 3a की आइडेंटिटी मिल गई और cos 3a की आइडेंटिटी मिल गई, तो दोनों का रेशियो लेंगे और ये tan 3a का आइडेंटिटी फाइंड करना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मैं ये सब छोड़ देता हूँ। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, अगर हमें क्यूब से फिर लीनियर लाना हो, मतलब यहाँ sin क्यूब a का अगर आइडेंटिटी निकाल के लाना हो, तो आप इसी को रीअरेंज कर लोगे तो मिल जाएगा क्या, 3 sin a माइनस sin 3a डिवाइडेड बाय 4। ऐसे तरीके से cos क्यूब a का निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। तो इसको हम आधार बना के कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है cos 6 थीटा वाला, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। cos 6 थीटा हमें लाना है 32 cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 48 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ देखिए। अगर हमारे पास cos 6 थीटा गिवन है तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप cos 2 × 3 थीटा लिखो,
या फिर आप cos 3 इंटू 2 थीटा लिखो, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो आप ध्यान दो, अब इसमें दोनों में से कौन सा लेना पड़ेगा। अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपको अप्लाई करने पड़ेगा cos 3a का फॉर्मूला, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा cos 2a का फॉर्मूला। अब इसमें कौन सा आपको लेना चाहिए, दिमाग लगाओ। अगर आप cos 3a लोगे तो उसमें आपको क्यूब करना पड़ेगा, और अगर आप इसमें cos 2a लोगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम पहले स्टेप में स्क्वायर ही करना पसंद करते हैं। तो देखते हैं इसको क्या लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे भाई, cos 2 इंटू a को लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर 3 थीटा एंड -1। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला बिठा दीजिए। तो हो जाएगा क्या, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा और उसका पूरा होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -1। अब ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हमें केवल इसको एक्सपैंड करना। आप देखो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ रहा है केवल। आप कल्पना कीजिए, आप ट्राई भी करना, अगर 3 इंटू 2 थीटा लिखोगे तो फिर यहाँ पे आएगा ये वाला फार्मूला, और जहाँ जहाँ 2 थीटा होगा उसमें हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिखते एंड देन उसको क्यूब करना पड़ता, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता था। एनीवेज, तो अब इसको हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 16 cos टू द पावर 6 थीटा। a स्क्वायर मैंने कर दिया, अब करता हूँ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा एंड -2ab, सो 2 4 जा 8 3 जा 24। a इंटू b का मतलब हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ cos का पावर 3 है, यहाँ cos का पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर cos का पावर बना देगा 4 थीटा, और -1 तो पहले से था। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट एग्जैक्टली cos टू द 32 cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 18 cos स्क्वायर थीटा -48 cos टू द पावर 4 थीटा एंड -1, जो कि हमें रिक्वायर्ड चाहिए था। तो ये ट्रिपल एंगल फार्मूला के आधार पे ही हुआ, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है बाई प्रूव दिस बाई यू स्टार्टिंग विथ 4 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा प्लस थीटा। तो इसका हम अनुपालन करते हैं, 4 थीटा को लिखते हैं 3 थीटा प्लस थीटा, चूँकि tan अप्लाई करना है तो इधर लिख देंगे tan 4 थीटा, और राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं tan 3 थीटा प्लस थीटा। अब आपको ये भी पता है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, या फिर जिस भी ऑर्डर में लिखा जाए। अब हमें क्या करना चाहिए, जहाँ जहाँ tan 3 थीटा है उसकी जगह tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देना होगा। तो ये होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने पूरा का पूरा केवल इसकी जगह रखा है, tan 3 थीटा की जगह पे। सो यू विल गेट द आइडिया कि अब हम इस tan थीटा को तो वैसे ही छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर में फिर से हम वही काम करने वाले हैं, और यहाँ फिर से लिखेंगे वही बड़ा सा फॉर्मूला। अब क्या काम है भाई, सिंपल सिंप्लीफिकेशन। सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसे मिलेगा हमें, यहाँ डिनोमिनेटर में बन जाएगा क्या, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा एंड प्लस tan थीटा एंड माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ फिर से वही काम करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस tan को
इस tan को इन दोनों के साथ, क्योंकि ये प्रोडक्ट में इसके साथ, तो ये हो जाएगा क्या 3 tan square theta and then minus tan to the power 4 theta and divided by 1 minus 3 tan square theta. You will get that कि ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. ऊपर क्या बचेगा देखिए 4 tan theta माइनस 4 tan, यहाँ पे क्यूब बचेगा ना, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओके. सो 4 tan theta माइनस 4 tan क्यूब थीटा बचेगा न्यूमरेटर में, 4 tan theta माइनस 4 tan क्यूब थीटा, एंड डिनोमिनेटर में बचना चाहिए 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस tan टू द पावर 4 थीटा. अब चूंकि जिस पैटर्न में लाना उसमें ये आप देखिए आ चुका है, एंड दैट्स योर आंसर. और बाय द वे यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो आई हैव डन अ लिटिल मिस्टेक हियर. ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस, दिस विल बी प्लस, और ये आंसर आ चुका है. बाय द वे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है, tan 4 थीटा को ये प्रूव करना होता है तो हम tan 2 इंटू 2 थीटा करके भी प्रूव करते हैं. लेकिन यहाँ ये पॉइंट था कि ट्रिपल एंगल फार्मूला को कैसे यूज़ करना है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है. अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं हाफ एंगल फार्मूला पे. तो देखिए जो हाफ एंगल फार्मूला है वो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये डबल एंगल फार्मूला का ही एक वर्जन है, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में जैसे यहाँ पे 2a होता था तो उसको आपने a लिखा, तो राइट हैंड साइड में जितने भी एंगल्स हो जाएंगे उसका हाफ हो जाएगा. तो हाफ एंगल फार्मूला केवल डबल एंगल फार्मूला का ही वर्जन है. तो इसको मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि sin x की वैल्यू √5/3 है और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें सभी वैल्यूज़ को फाइंड करना है sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 को. तो आप यहाँ पे ध्यान दो. सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हाफ एंगल के लिए रेशियो चाहिए होता है, तो सबसे पहले फाइंड कीजिए cos. sin x हमें गिवन है, sin x गिवन है, तो हमें निकालना होगा cos पहले. तो cos x को लिखना पड़ेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जिससे cos x की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5/9, एंड सो यू विल गेट व्हाट, 9 माइनस 5 इज 4/9, दैट इज प्लस और माइनस 2/3. सो सिंपल. अब cos x हमें देखना है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है. तो cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, तो हम वो उसमें से चूज़ कर लेंगे निगेटिव वाला, और ये मिल गया हमें cos x का वैल्यू. अब जैसे ही ये cos x की वैल्यू मिल गई -2/3, इसको हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में. cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1. cos x की वैल्यू है -2/3, जिससे आपको ये 2 cos स्क्वायर/2 आ जाएगा 1 माइनस 2/3, दैट इज़ cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा और 1/6, और cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस ओ माइनस 1/√6, अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो. अब चूँकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू लाई करती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि π/2 से π तक. जब x/2 करेंगे तो ये लाई करेगा π/4 से π/2 तक, और इस वजह से cos x/2 की जो वैल्यू होगी वो आपको लेनी पड़ेगी पॉजिटिव वाली. तो cos x/2 की वैल्यू मिल गई 1/√6, एंड दैट इज योर आंसर. सिमिलरली अगर हमें sin x निकालना होगा तो हम cos x को लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर/2. आप रीअरेंज वगैरह कर लोगे कि cos x की वैल्यू में मिल चुकी है पहले से -2/3, तो यहाँ पुट कर दोगे उसको, तो ये मिल जाएगा कितना, 1 + 2/3, दैट इज़ ये हो जाएगा
6 का स्क्वायर रूट, और चूँकि फिर से प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए sin x/2 की वैल्यू हो जाएगी √5/6, जहाँ तक मैंने अगर कैलकुलेशन सही किया है तो। एंड फाइनली अगर tan x/2 निकालना है तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √5 और ऊपर है 1, क्योंकि cos x आया था 1/√6, दोनों में √6 डिनोमिनेटर में है, तो रेशियो आ जाएगा ये। अब देखिए एक खास तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इन सारे तरह के वैल्यूज़ को फाइंड करना हो, तो इसमें से एक पार्ट में बताता हूँ tan π/8 वाला, और बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। तो आप देखो π/8 जो एंगल है उसका ट्वाइस आपको पता है, तो अब आपको ये पता है कि tan a का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें हम tan a का, तो आप क्या लिखोगे 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। हालांकि मैं हाफ एंगल फार्मूला को अलग नहीं मानता हूँ डबल एंगल फार्मूला से। आप डबल एंगल फार्मूला याद कर लोगे सारा, तो वैसे ही उसी पैटर्न पे हाफ एंगल फार्मूला को बिठा सकते हो। अब आप क्या कीजिए कि a को मान लीजिए π/4, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा tan π/4, राइट हैंड साइड में मिल सकता है 2 tan π/8 बिकॉज a/2 है, और यहाँ tan स्क्वायर π/8 डिनोमिनेटर में। हमें तो निकालना था π/8 मतलब tan π/8, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले tan π/4 को लिख देंगे 1, और tan π/8 को मान लेते हैं कि वो है y। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे मैं tan π/8 को y मानूंगा, ये y में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा ना, 2y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे रीअरेंज करने के लिए, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y, जिससे हमें मिल जाएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से कर लेते हैं। सो हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4c, दैट इज 2 स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 and divided by 2. So you will get -2 प्लस माइनस 4 और ये भी 4 8, यानी कि हो जाएगा 2√2 एंड डिवाइड बाई 2, और 2 से फिर कैंसिल होकर मिल जाएगा -1 प्लस और माइनस √2। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, अब हमें जो मिला है उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि a जो था वो π/4 था, a/2 है π/8, यानी कि हम a/2 tan π/8 की वैल्यू निकाल चुके हैं। सो tan π/8 की वैल्यू या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन π/8 चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए tan उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा। तो इसमें से पॉजिटिव कौन सा होगा भाई, ऑफ कोर्स √2 माइनस 1 होगा, और इस तरीके से हम इसको फाइनल आंसर ला सकते हैं। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चंस उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन अब चाहो तो आप कर सकते हो। sin 22.5 डिग्रीज़ है, तो sin 22.5 डिग्रीज़ का मतलब हो गया फिर से π/8 निकालना, 22.5 का मतलब हुआ 45 का आधा। तो आप फिर से यहाँ पे वही काम करोगे ना, a को लिख लोगे 45 डिग्री और a/2 आ जाएगा 22.5 डिग्री, और sin 2a का फॉर्मूला लगा लोगे जिसमें cos a भी आएगा, एंड उसके बाद आप उसको ट्राई कर सकते हो। tan 82.5 को कैसे करेंगे भाई, इसको यहाँ समझते हैं। अब tan 82.5 का कैसे करेंगे, 82.5 का ट्वाइस होगा 165। तो मैं क्या करता हूँ कि a को लिख लेता हूँ 165 डिग्री, यानी कि a/2 हो जाएगा कितना 82.5। अगर आप फिर से वो आइडेंटिटी लगाओगे तो इधर लिखना पड़ेगा हमें tan 165 डिग्री, इधर हो जाएगा 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट और नॉट। अब आपको tan 165 को क्या कर देना होगा, ये लिख देना होगा tan 180 माइनस 15, और इधर तो वैसे ही रहेगा 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर।
tan 180 माइनस 15 हो जाएगा माइनस tan 15, और यहाँ हो जाएगा 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan 15 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई? tan 45 माइनस 30 करके, या फिर tan 60 माइनस 45 करके। तो इसके बाद जो यहाँ वैल्यू आएगा उसके साथ इसका क्वाड्रेटिक लेके इसको कर लोगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस केवल प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करने चाहते हो वैरायटी वाले क्वेश्चंस तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने केवल लिया था आपको समझाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और अगर आपको करना पड़ेगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है कि हमको कैसे करना है। अब बढ़ते हैं आगे। ये है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा को ये प्रूव करना है। आप ध्यान दो, जितनी भी एंटिटीज़ हमने अभी तक देखे हैं उसमें 1 प्लस साइन थीटा का तो कोई फॉर्म है नहीं। तो इसमें करेंगे क्या, आपको ये पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर्ड थीटा बाई 2। इतना तो पता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। आपको ये पता है कि अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो वो बन जाता है साइन थीटा। तो क्यों ना जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ हम कॉस में लिख दें। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब जैसे ही ये मिला हमें LHS में हम डायरेक्टली इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट ऑन द न्यूमरेटर, 1 प्लस कॉस थीटा को जगह पर लिखना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा का हाफ, एंड डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर्ड अगेन पाई बाई 2 माइनस थीटा का हाफ। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, एंड डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर्ड अगेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब आप देखिए होगा क्या, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बन जाता है कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। बट आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो ये पूछा गया है वो tan के फॉर्म में पूछा गया है, और आपको अब ये भी ध्यान में आ रहा होगा डायरेक्टली कि cot पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इज tan थीटा बाई 2, या फिर tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इज cot थीटा बाई 2। तो क्यों ना हम इस cot को tan के फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखेंगे, ये पूरा का पूरा हम थीटा जूम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पाई बाई 2 माइनस अगर थीटा करना होगा तो ये अगर मैं एक्स के लिख देता हूँ एक्स, तो हो जाता है क्या, कॉट एक्स। इसको मैं पूरा एक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ अगर, तो कॉट एक्स को लिखना होगा क्या, tan पाई बाई 2 एंड माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और ये पूरा क्या था, स्क्वायर इसका। नाउ यू कैन गेट द आइडिया। सिंप्लीफाई कर लोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा, फिर से पाई बाई 4, पाई बाई 2 90 में से 45 घटाओगे फिर से 45, और ये बन जाएगा प्लस। और इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका आंसर ये आएगा ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एंड उसमें देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन। इन फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ पे आधारित कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जेईई मेंस और एडवांस में, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज वाले लेक्चर में, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले लेक्चर के बाद होगा।
तो अगला लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में। सो टिल देन यू हैव टू जस्ट डू योर मैथमेटिक्स प्रॉपर्ली। टेक केयर, बाय।